नौजवान लड़की की लाश बरामद होती है, नहर में बहते हुए नजर आती है। गोताखोर करण आप देख सकते हैं, तुरंत छलांग लगाकर बॉडी को बाहर निकालते हैं, लेकिन शरीर पर आधे कपड़े नहीं थे। अर्धनग्न हालत में इस लड़की की बॉडी बरामद हुई है। पहचान हुई है जंजाड़ी की मीनाक्षी के रूप में, जो CSD सिटी से ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लेने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी पर कल निकलती है और 1 घंटे बाद ही उसकी बॉडी मिलती है, लाश मिलती है, जिसमें ऊपर की टी-शर्ट जो है वो गायब थी, नीचे उसने जीन्स डाली हुई थी, वही कपड़े शरीर पर थे। आज पोस्टमार्टम करवाया गया और परिवार सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है ऐसा, क्योंकि वो अच्छा भला खुश थी, घर में बहन आई हुई थी, शादी अभी 12 तारीख को ही थी, उसी के कपड़े लेने के लिए गई थी और वो पढ़ाई कर रही थी, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी। उमरी से बताया जा रहा है इंटर्नशिप पर करनाल के ही सरकारी अस्पताल में वो आती थी। फिलहाल एक बड़ी घटना है, दुखद घटना है कि एक लड़की जो महज अभी 21 साल की बताई जा रही है, उसकी लाश, उसका शव जो है वो बरामद होता है। परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। टी-शर्ट डाली हुई थी। अच्छा, टी-शर्ट डाली हुई फुल स्लीव्स की टी-शर्ट थी जब वो निकली है घर से। हाँ, जब घर से निकली है, पर जब बॉडी मिली है उस पर टी-शर्ट नहीं है और स्कूटी भी नहीं मिली है। ऐसा कुछ डाउट? अर्धनग्न अवस्था में बॉडी मिली है। हाँ, सुबह मिली है ये बॉडी क्या? दोपहर को, कल दोपहर को मिल गई है। 1:40 पे तो उसकी डेड बॉडी मिल गई। हमें रात को पता चला था। अच्छा, रात को? तब तक मतलब पहचान नहीं हुई थी? हाँ, तब तक पहचान नहीं आप हुई। ढूंढ रहे थे? हम ढूंढ रहे थे, तो फिर हमने सदर थाना में एप्लीकेशन मिसिंग। हाँ जी। क्या उसने कभी कोई बताया हो? नहीं, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, बल्कि गेस्ट आने वाले थे घर पे, खुशी का माहौल ही था। अच्छा। कोई ऐसा कुछ कोई परसेंट का वो ही नहीं था कि कोई। शादी किसकी थी? बड़ी वाली लड़की की शादी थी अभी, बड़ी बहन की, अभी 12 तारीख को। तो वो घर पे आई हुई थी, तो वो आज कल लेने के लिए आने वाले थे उनको। उस लड़की ने ससुराल जाना था, ससुराल जाना था, उसके ही कपड़े लेने के लिए गई थी। बस छोटी थी बड़ी बहन। हाँ, बड़ी बहन के कपड़े लेने सिर्फ ड्राई क्लीनिंग वाले के पास गई। स्कूटी का क्या नंबर है आपका? इलेक्ट्रिक स्कूटी है, विदाउट नंबर वाली। कहाँ से मिली थी पुलिस की आपकी? कहाँ से मिली डेड बॉडी? काचवा वाला पुल है ना, उसके पास से। हाँ, जो राम मंदिर है ना, जो कब गई थी? किसी ने देखी है बॉडी की? क्या हालत है, मतलब कुछ ऐसा कोई निशान तो नहीं, कोई चोट तो नहीं? निशान अभी तक तो कुछ था नहीं। अभी तक नहीं नहीं, अभी तो वो डॉक्टर ही बताएंगे पोस्टमार्टम के बाद। क्या चाहते हैं आप? जांच हो कि क्या हुआ है मामला? बस वो बढ़िया जांच हो, समझ में आए कि कैसे क्या हुआ है। सजा दे। उसने कभी कुछ ऐसा बताया था किसी जी को? नहीं, बहुत लायक लड़की थी भाई साहब, वो अपनी बड़ी बहन के क्लास में पढ़ रही थी। DMLT कर रही थी यहाँ पे? नहीं, GH में ट्रेनिंग पे थी। बिल्कुल, देखिए एक नौजवान लड़की की जो बॉडी है वो बरामद होती है। पुलिस का कहना है कि नहर से बॉडी मिली है, अर्धनग्न हालत थी। फिलहाल परिवार है, भाई है, वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और बताया जा रहा है कि 12 तारीख को जो अभी गई है, बहन की शादी हुई थी, वो घर आई हुई थी, उसके कपड़े लेने के लिए वो CHD जाती है जंजाड़ी से और उसके बाद घर नहीं लौटती। CSD सिटी में ड्राई क्लीन के लिए कपड़े लेने गई थी और उसके बाद घर वापस नहीं आई। तो सारा देखने के बाद हमें शाम को पुलिस में रिपोर्ट कराई। रात को 11 बजे पुलिस ने हमें डेड हाउस बुला लिया। तो कहाँ से गए थे वो जंजाड़ी गांव से गए थे CSD में ड्राई क्लीन के कपड़े लेने के लिए। रहते जंजाड़ी में? जंजाड़ी में रहते। क्या नाम है, कितनी उम्र है, क्या करते थे? मीनाक्षी नाम है जी, 21 साल की लड़की है और लैब टेक्नीशियन का कोर्स करती है GH करनाल में। तो उन्होंने पहले कभी कोई किसी बात का जिक्र किया हो आप लोगों से? कभी ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ना झगड़ा ना ऐसी कोई बात। घर से स्कूटी पे निकली? हाँ, स्कूटी पे गई थी, अब वो नहीं मिली तक अभी? स्कूटी अब तक नहीं मिली है। पुलिस ने क्या बताया, कैसे मिली उन्हें बॉडी? वो किसी ने ना, बच्चे नहा रहे थे, उन्होंने देखा है और पुलिस को इतला कर दिया, गोताखोर से वो बॉडी नहीं। लोकेशन क्या थी जहाँ पर बॉडी मिली है? वो सूर्य मंदिर से थोड़ा सा आगे चल के नहर वाले पश्चिमी यमुना नहर। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं फिलहाल? हम चाहते हैं जी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमें ये लगता है कि उसकी स्कूटी कहाँ है। स्कूटी अब घर में तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो लड़की भी यहाँ जॉब करती थी। वो 12:50 पे घर से गई और 1:40 पे उसकी डेड बॉडी मिल गई। ठीक है ना। और CSD में वो कपड़े लेने गई थी। कब गए थे?
कल की तो बात ही है ये, कल ही तो बात है, कल कल दोपहर। ही डेड बॉडी मिल गई हाँ थी। कल मिल गई थी। कितनी देर के अंदर अंदर? बच्चा 11:50 पे घर से गई और 1:40 पे मिल गया वो, ठीक है ना। 1 घंटे में अब हमें थोड़ा सा डाउट ये है कि हमें ऐसा लगता है कि उसकी स्कूटी कहाँ गई और स्कूटी अब तक उसको मिली स्कूटी मिली नहीं उसकी। कहाँ पर वो कार्यरत थे? वो जंजाड़ी गांव में, मैं वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ। नहीं, काम कहाँ करते थे? यही करते कल्पना GH में। नागरिक अस्पताल। हाँ हाँ। वो और लैब टेक्नीशियन मेरे का ये कोर्स कर रिलेटिव रही हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। कोर्स कर रहे थे अभी हाँ। यहाँ पे। कोर्स कर रही थी। कोर्स कर रही थी। साथ साथ काम करते हैं मतलब ऐसा हाँ था? जी हाँ जी, लैब टेक्नीशियन का उसका कोर्स था, वो कर रही थी। बड़ी तो कल के बाद वो अब तो बताते हैं पोस्टमार्टम कि ही हो पहले रहा है। स्कूटी मिले कि कहाँ खड़ी है, क्या हुआ है। अभी पुलिस ने आश्वासन दिया है सारा कुछ ठीक होगा। अब आगे देख पुलिस कह रही है, अभी हम देखते हैं, अभी फुटेज निकालेंगे उनकी, ढूंढते हैं स्कूटी कहाँ है, कौन किस टाइम गई, कौन उसको मिला, कैसे वहाँ नदी तक पहुँची। नदी पे तो उसका कोई काम ही नहीं था, उसका तो काम था ड्राई क्लीन का, कपड़ा उठाने का। ये मामला है ना, देखते हैं उसे निकालेगी पुलिस, इंक्वायरी करेगी। और सदर थाने जो हमारे वो हैं, क्या नाम है, SHO साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, लायक। और सदर थाना का सारा सिस्टम है अच्छा है। और बाकी हम भी सरकार में पार्षद हैं, और नहीं हमारा कोई इंसाफ मिला तो फिर हम पार्षद हैं, हम SP साहब को मिलेंगे, DSP को मिलेंगे, ठीक है ना। हम चाहते यही हैं कि भाई उसकी बॉडी पे ना कपड़े नहीं मिले। हमें कहीं ना कहीं डाउट है कि अर्धनंगन में भी भाई वो बिल्कुल अलग कपड़े नहीं थे बॉडी पे उसकी। अच्छा। वो स्कूटी भी नहीं मिली और कपड़े भी उसके उतर गए। वो कैसे उतर गए, ऐसा कुछ लगता है, थोड़ा सा डाउट। अर्धनग्न हालत में एक नौजवान लड़की की लाश बरामद होती है। परिवार को पता चलता है कि बॉडी मॉर्चरी हाउस पहुंच चुकी है। नहर के अंदर से ये बॉडी मिलती है। बताया जा रहा है झंझाड़ी की रहने वाली मीनाक्षी CSD सिटी जाती है अपनी बहन के ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लेने के लिए, उसके बाद से लापता हो जाती है और 1 घंटे के अंदर ही उसकी बॉडी नहर के अंदर से बरामद होती है। परिवार पहुंचा हुआ है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ऊपर शरीर पर कपड़े नहीं बताए जा रहे हैं, जीन्स उसने डाली थी वो बताया जा रहा है कि ज़रूर मिली, लेकिन उसके अलावा अर्धनग्न हालत में ये बॉडी मिली है। इलेक्ट्रिक स्कूटी पर घर से निकली थी, वो भी नहीं मिली कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या और नहर के अंदर वो कैसे पहुंची। बताया जा रहा है कि लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही थी और अभी फ़िलहाल करनाल के सिविल अस्पताल में यहाँ पर जो है वो इंटर्नशिप पर काम कर रही थी, आई हुई थी, इंटर्नशिप कर रही थी। फ़िलहाल उसकी जो है जान चली जाती है। बॉडी पुलिस जो है बताया जा रहा है बॉडी की सूचना परिवार को देती है कि ऐसी कोई घटना हुई है। परिवार शक जरूर जता रहा है कि हुआ, क्योंकि हंसता खेलता परिवार बताया जा रहा है। अभी 12 तारीख को उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी और शादी के बाद जो है वो घर आई हुई थी, उन्हीं के कपड़े लेने के लिए वो गई हुई थी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी घटना जो है वो सामने आती है। एक लड़की की बॉडी बरामद हुई है। पुलिस जाँच कर रही है कि लड़की ने ऐसा कोई कदम उठाया है या क्या कुछ हुआ है, और परिवार भी जांच की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आरती सोगम के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।